कंवल चीमा साहबा, एक तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने तमाम चीजों को स्मूथ कर दिया है, दूसरी जानिब आईटी का सेक्टर परेशान, तीसरी जानिब हुकूमत यह भी कह रही है कि सरकारी मलकियती इदारे पर डे 2.2 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं। मैम, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या हुकूमत दो धारी तलवार बन चुकी है कि दोनों तरफ खेल रही है? हुकूमत ने जो आईटी एक्सपोर्ट इनकम या जो लॉसेस की बात हुई है वो मैंने भी पढ़ी है, और वो कंफर्म की है पाशा ने, पाशा के जराए। बल्कि मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट इनकम ही नहीं है जो कि 2.7 बिलियन डॉलर्स की है, पिछले साल थी, और इस साल जो है वो 3.2 बिलियन डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट इनकम प्रेडिक्ट की जा रही है। तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट इनकम नहीं है जिसको ये जितने भी इंटरनेट के और जो दीगर इश्यूज आ रहे हैं, सिर्फ वो नहीं इफेक्ट होती। देखें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी और चीजें, बहुत सारे और बिजनेसेस रिलाय करते हैं। ई कॉमर्स के सब बिजनेसेस इंटरनेट पे रिलाय करते हैं। जो लॉजिस्टिकल बिजनेस है, जो कि आपका जो लोकेशन सर्विसेज है वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इंटरनेट और दीगर इस तरह की जो वीपीएन और इन टाइप की चीजों पे रिलाय करते हैं। तो अगर आप इंटरनेट की थ्रॉटलिंग शुरू कर देंगे तो ये सारे बिजनेसेस डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। जो पूरा आईटी सेक्टर है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा। और ये हमें पता है कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि जिसके अंदर एक कम कैपिटल इनपुट से भी बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी की जा सकती है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी देती हूँ कि करीम एक कंपनी है जो कि ऑल्दो पाकिस्तानी ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं की, मगर फिर भी पाकिस्तान में काफी अरसा चलती रही है। सिर्फ 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years ऑफ इट्स इंसेप्शन, इट गॉट एक्वायर्ड फॉर 3.1 बिलियन डॉलर्स, 3.1 बिलियन डॉलर्स की एक्वायर हो गई। ठीक है, तो इस तरह कौन सा और दूसरा सेक्टर है, कौन सी ऐसी दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें इस तरह की स्केलेबिलिटी आपको मिलती है? तो सिर्फ ये आईटी का ही सेक्टर है। और आईटी का सेक्टर की बैकबोन क्या है, आप बताइए? इंटरनेट है। ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट किसी भी वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस है, कोई भी रीजंस है, उसकी वजह से उसमें किसी भी तरह की खलल लाएंगे, तो ये आप अपनी इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे हर लिहाज से। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। उस्मान तारिक साहब, हाउ डू यू थिंक मौजूदा हुकूमत बिजनेस को ठीक लेके चल रही है? मौजूदा हुकूमत पोर्ट्रे करिए कि बिजनेसेस अच्छे जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टॉक मार्केट 10,900 पॉइंट से ऊपर चली गई है। 1,00,000 पॉइंट, 1100 पॉइंट क्रॉस कर चुकी। हाँ जी, ठीक। और हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन दर हकीकत ऐसी बात कोई नहीं है, लग नहीं रही। हम भी लाहौर में रहते हैं, हम भी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के हालात वो नहीं है जो होने चाहिए। ठीक है, हालात खराब लगे। तो आपके ख्याल में किस हुकूमत में हालात बहुत अच्छे थे? आप चूंकि एक लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं कारोबार, जी। आपके ख्याल में किस हुकूमत ने कारोबार को बेहतरीन चलने दिया? देखिए, हर हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं, लेकिन ये जो है ये उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि अच्छी बिजनेस पॉलिसी है, लेकिन है नहीं। स्टॉक मार्केट को पता नहीं क्यों ये बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईए इनसे बिक नहीं रही, पाकिस्तान रेलवेज बिक नहीं रही, स्टील मिल की बिक नहीं रही, कोई बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ना फॉरेन बायर आने को तैयार है कि गवर्नमेंट चलती है नहीं चलती, क्या हालात होते हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार बड़ा मखदूश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पाकिस्तान की तरक्की में रखना डाल रही है। देखें, इकोनॉमी के लिए तो ये जो जलसे जुलूस होते हैं ये अच्छे नहीं है। जो धरने पीटीआई की हुकूमत ने 2 दफा करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये धरना हो जाता इस्लामाबाद में जो हफ्ता पहले ख़त्म हुआ है, जी, तो हमारी मईशत और ख़राब हो जाती है। अगर वो बैठ जाते इस्लामाबाद में फॉर ईयर तो हालात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा उस्मान साहब, आपके ख्यालात ये हैं कि इमरान खान ने बिजनेसमैन को बेहतर माहौल फराहम किया?
एम आई राइट जो आप कहना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कहने से? तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर थी बिजनेसेस के लिए। देख लीजिए, मैंने अंदर की बात निकलवा ली ना। हाँ जी, बिल्कुल आप सही है। अपनी दिल की बात खुल के कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इमरान खान के दौर में आपके बिजनेस में आप क्या समझते हैं, अभी की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत, माहौल में क्या फर्क है? देखिए, उनकी पॉलिसीज जरा फ्रेंडली थी, बिजनेस फ्रेंडली थी। अच्छा। और सख्ती कम थी। ये थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा। हालांकि उम्मीद थी कि ये बेहतर होंगे, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जी जी। लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे। हाँ, उस तरह से बात बनी नहीं है। बनी नहीं ठीक है। मियां फरियाद अहमद रजा साहब भी एक बिजनेसमैन है। सर, हाउ डू यू थिंक मौजूदा हुकूमत बिजनेस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है या इमरान खान के दौरे हुकूमत में बिजनेस के लिए साजगार माहौल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आबिद साहब, आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। वेलकम। हकीकत ये है कि चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, या चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, ठीक, इस सारे प्रोसेस में जब तक जो है वो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी किसी तरीके से भी फल फूल नहीं सकती। अब चाहे वो जब आती है पीटीआई की गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी यही होता है कि वो जलसे और जलूस अपोजिशन की सूरत में नून लीग करना शुरू कर देती है। जब भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होगी तो बिज़नेस सफ़र करेंगे, हमारी मुईशत सफ़र करेगी, हमारा बाहर का इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के जो ट्रेडर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी जब इस तरह की इंस्टेबिलिटी देखते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो कभी डामाडोल हो रही है, कभी हमें पता चलता है कि हमारी इकॉनमी जो है ना वो बस अब डिफ़ॉल्ट करने वाली है, अब हम बैंक करप्ट होने वाले हैं, अब हमारी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट बंद हो जाएगी, तो ये मुआशी ऐसी तनाव हैं कि जिसमें कोई भी बिजनेसमैन जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं है। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि खुदारा आप जो है वो मुआशी पॉलिसियों को डिस्टर्ब ना करें, अपनी पॉलिटिकली चीज़ों को एक साइड पे रखें। ठीक। और मुआशी पॉलिसियाँ बना दें को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अनाउंस कर दें और उनको डिस्टर्ब ना करें, ताकि बिजनेसमैन जो है वो कंफर्ट जोन में रह के जो है वो अपनी सलाहियतें लगा के बिजनेस को जो है बढ़ा सकें और उससे मुल्की मुईशत जो है ना वो उसको बेहतर कर सकें। बेहतर हो गया। कमल चीमा साहबा, मिस आप क्या समझती हैं? आप चूंकि बिजनेस करती भी हैं, बिजनेस को समझती भी हैं, आईटी को खास तौर पे समझती हैं, ये स्टॉक मार्केट क्या बला है कि माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, लेकिन आम आदमी कह रहा है मेरे हालात बहुत दिगरगू हैं, मैं मर गया, मैं खप गया, महंगाई ने मेरा लक तोड़ के रख दिया। स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है और फौरन से रिएक्ट करती है टू एनी जो भी चीज। स्टॉक मार्केट जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होती, वो स्टेबिलिटी के साथ होती है। जैसे मुझसे पहले वाले स्पीकर कह रहे थे कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो कि अभी एकदम से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि एक धरना खत्म हो गया, तो इस वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, तो स्टॉक मार्केट जो है वो चढ़ गई। मगर इसका स्टॉक मार्केट का वक्ती तौर पे चढ़ना डज नॉट मीन कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई है। हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली डेट पे रिलाई करती रही है बहुत अरसा। जो है देखिए, हमारी पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट तो बनाती नहीं है, वो तो आती है, हमारे पास आई जाती है, हमें बताई जाती है कि ये पॉलिसीज हैं हमारी। ठीक है। तो हमारे वैसे पास पाकिस्तान से ही आती है या पाकिस्तान से IMF देते हैं ना? देखिए, जहां से आपको लोन मिलता है वो आपकी पॉलिसी बनाता है। तो जो हमारे यहाँ जो हुकूमत है या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरीज हैं, वो तो एग्जीक्यूशनर्स हैं, जो पॉलिसी मिलती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा इंटरेस्ट, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना हाई होगा, मुझे पता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस लगाना है, आपने कहा जी बिजनेस के लिए पाकिस्तान में क्या एटमॉस्फेयर है, मुझे पता है मैंने कोई बिजनेस लगाना है तो मुझे बैंक से लोन बोरो करना है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी ज्यादा है, उस पर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, उससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं अपने पैसे, जो अगर मेरी कोई सेविंग है, मैं बैंक में रख दूं बगैर किसी रिस्क लिए, बगैर मेहनत किए, मुझे उसके ऊपर इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो मैं क्यों कोई जाके इंडस्ट्री लगाऊंगी? लेकिन कमल चीमा साहबा, अब तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है इंटरेस्ट रेट,
21 पे चल रहा था, अब कोई 14-15 पे चल रहा है। ये बहुत बड़ा तफावत है, बहुत बड़ा फर्क आया है। तो अब तो बहुत बेहतरी है अगर ये बात की जाए तो। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 21% तो एक बिल्कुल ही कह ले अनसस्टेनेबल इंटरेस्ट रेट था। 14% भी कोई कम नहीं है, 14% भी अच्छा खासा हाई इंटरेस्ट रेट होता है। कोई जो आम बिजनेस होता है उसके अंदर, चले आईटी बिजनेस को जरा सा साइड पे रखते हैं, मगर जो आम बिजनेस होता है उसके अंदर 14% रिटर्न आना एनुअल एक बहुत बड़ी बात होती है। और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अगर आप 14% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, क्योंकि हमारा जिस तरह से इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन होती है पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दें फिर भी आपकी इन्फ्लेशन होती रहती है, तो आपकी उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि मिनिमम वेजेस बढ़ जाती हैं आपकी। क्योंकि डॉलर इतना ज्यादा हाई हो गया है पिछले 1-2 सालों में, आप देखें कि डॉलर कहां से कहां चला गया, कि आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ गई हुई है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो भी इतनी ज्यादा है। तो बिजनेसमैन के लिए तो कोई भी हर तरफ से कॉस्ट बढ़ गई है। तो बिजनेसमैन जो है वो बेचारा, तो उसको बेहतर नहीं है कि वो पैसे बैंक में रखे और उस पर इंटरेस्ट कमाए या कोई एसेट ले ले। इसी और पाकिस्तान में दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान में आपके पास जो भी, जब आपने लोन लिया, जितना भी आपके पास इतने पैसे, बिकॉज ऑफ योर जियोग्राफिकल पोजिशनिंग, जहाँ पे आप वॉर्स होती रही और उसकी वजह से आपके पास जितने भी इन्फ्लक्स आता रहा है, उसको आपने पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में तो इस्तेमाल नहीं किया। उसको आपने सब्सिडीज देने में, डॉलर को आर्टिफिशियली एक लेवल पे रखने के लिए वो आप पैसे इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की, कि जबकि आप इस तरह का हो जाए कि आपकी ग्रोथ इस लेवल की हो कि आपको अगली दफा लोन ना लेना पड़े, ये एक्चुअली में हुआ नहीं। ठीक है। तो इस वजह से जो